नमस्कार, मैं सारिका सिंह न्यूज एंकर लाभ फार्म मीडिया से जुड़ गई हूं आपके साथ देश विदेश की ताजी खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं 17 जून की सुर्खियों। पूर्व मंत्री के आवास के सामने हिस्ट्री शीटर को मारी गोली। फिलहाल यूपी पुलिस सामने की छानबीन में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पूर्व मंत्री के आवास के सामने हिस्ट्री शीटर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी सरकार में राज्य मंत्री रही हितेश कुमारी के आवास के सामने पूर्व प्रधान संजय से गोलियों से छन्नी कर दिया गया। शोपियों में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। काउंटर में 3 आतंकी ढेर। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर भी की थी फायरिंग। महाराष्ट्र गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। शिवसेना के लपेटे में कांग्रेस के मंत्री। चीनी कंपनी को दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका। चीनी कंपनी ने लगाई है सबसे कम रकम की बोली। कांग्रेस और सर्वदेशी जागरण मंच ने किया इसका विरोध। यूपी में 14 आईपीएस का तबादला। शिक्षा भर्ती फर्जीवाड़े पर एक्शन लेने वाले एसएसपी हटाए गए। प्रदेश के कई जिलों के कप्तान का तबादला। अभिषेक शिक्षित ने बनाया प्रयागराज एसएसपी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने सरकार ने 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। खास बात है कि 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती मामले में हुई फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया। इनकी जगह अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया एसएसपी बनाया गया है। एलएसी पर हिंसक झड़प। भारत के 3 जज्बात सहित 5 चीनी सैनिक भी ढेर। गलवान घाटी के पास भारत चीन के सैनिकों में हिंसा झड़प में भारतीय सेना के 1 अफसर 2 जवान शहीद। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा है। सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसा झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। पीएम मोदी बोले अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत दिखने लगे हैं। 21 प्रदेशों के सीएम से पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की। मोदी बोले कोरोना से किसी भी मौत असर करने वाली। देश में बढ़े कोरोना संकट के बीच आज से 2 दिनों की केंद्र राज्यों की अहम बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब, चंडीगढ़ समेत पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। मुख्यमंत्रियों के सवाल में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से हुई किसी भी मौत के साहस करने वाली पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा, ये तो दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हम सब साथ मिलकर काम कर। नहीं चली गोली, कटीले तार वाले डंडों से किया चीनी सैनिकों ने हमला। भारत और चीन के बीच हालात तनावपूर्ण। लद्दाख के पास भारत के 3 जवान सहित भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास हालात गंभीर हो गए। सोमवार रात को यहां भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसा झड़प हुई। इससे भारत के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। इस बीच सूत्रों की माने तो चीनी सैनिकों ने इस दौरान कीले लगी लाठों से जवान पर हमला किया। भारत चीन सीमा पर भिड़ंत में क्यों नहीं होती फायरिंग, ये समझौता की वजह है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद सोमवार रात को हिंसा झड़प में तब्दील हो गई। इस झड़प में भारतीय सेना का 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। मैं सारिका सिंह कल फिर मिलूंगी ऐसे ताजी खबरों के साथ। नमस्कार।